मायावती को आया भयंकर गुस्सा, कांग्रेस बीजेपी की लगा दी क्लास। चुनावी शंख बज गया है। 2024 को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, इसलिए तो पूरा माहौल बनाया जा रहा है। अपनी अपनी रणनीति के साथ राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, जिसके तहत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस और बसपा, ये तीन पार्टियां नजर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले ही सभी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। जहां अब मायावती ने गुस्से में राहुल गांधी की कांग्रेस और पीएम मोदी की बीजेपी को खुलेआम चुनौती देते हुए ललकारा है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने मध्य प्रदेश का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन खोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस व भाजपा के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीति से कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित, ऐसा क्यों। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया और लिखा, भाजपा शासित मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा, किंतु इनकी जन विरोधी नीतियों व विकास के हवाई दावों के कारण सर्व समाज के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिला असुरक्षा आदि का त्रस्त जीवन इन तीनों राज्यों में असली चुनावी मुद्दे। तीसरे ट्वीट में मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस को चुनौती देते हुए लिखा, बीएसपी इन तीनों राज्यों में भाजपा व कांग्रेस सरकारों के खिलाफ जनहित व जन कल्याण के खास मुद्दों को लेकर अकेले अपने बूते पर विधानसभा का ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि वो अच्छा रिजल्ट हासिल करेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मायावती ने दोनों ही पार्टियों को खुली चुनौती दी है 3 राज्यों को लेकर। फिलहाल बात की जाए बसपा की, तो अभी बसपा फुल फॉर्म में है। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग हो रही है और इसी सिलसिले में मायावती 1.5 महीने बाद रविवार को लखनऊ भी पहुंच गई थी। वहीं दिल्ली में उन्होंने 4 चुनावी राज्यों सहित अन्य राज्यों के पदाधिकारियों के साथ संगठन की समीक्षा की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर बसपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर दी थी। इस बारे में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने जानकारी दी और बताया था कि मध्य प्रदेश के 7 प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा कर दी गई है और मायावती के आदेशानुसार उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी कर दी गई है। इसमें 6 प्रत्याशी सामान्य वर्ग से है, जबकि 1 अनुसूचित जाति वर्ग से है। तो आप समझ सकते हैं कि मायावती ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि इस बार बसपा को हार तो नहीं मिलेगी और बसपा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी होगी। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि किस तरह से मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खूब सुनाया था। बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा।